अंजू जी की दुनिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो चलिए, तो आज हम अपने मायके जा रहे हैं मटिया। तो पहले हम खोइछा ले लेते हैं और अभी हम बस में बैठ गए हैं यहाँ, और बस से हम जाएंगे अपने सिकटिया मर्दनपुर गांव में। डायरेक्ट ही बस जाती है, इसीलिए हमने कहा कि बस का भी आनंद लिया जाए। तो मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी मम्मी, हम सभी बस में बैठकर जा रहे हैं मर्दनपुर सिकटिया, जो जनता बाज़ार के पास है हमारा गांव। तो देखिए कितना ही अच्छा है हमारा गांव, चारों तरफ हरियाली है, पेड़ पौधों से ढका हुआ है। तो देखिए अभी मैं अपने गांव में आ गई हूँ। तो ये मेरे दादाजी का घर है, जो मेरे दादाजी छोटे हैं उन्हीं का घर है। यहाँ पर हॉस्पिटल बना है, आँखों का हॉस्पिटल, मेरे अभी चाचा जी चलाते हैं। तो चलिए मैं अपने घर लेके चलती हूँ। ये मेरा मर्दनपुर का घर है, बहुत ही प्यारा, चारों तरफ से खुला हुआ है और बहुत ही अच्छा है मेरा गांव। मेरा घर इतना बड़ा तो नहीं है, लेकिन इसमें बहुत सारे सपने हैं। तो देखिए मैं अपने द्वार पर आ गई हूँ। ये मेरे द्वार पर ये पकड़ी का पेड़ है और ये गाय बनी हुई है, बच्चे खेल रहे हैं। हमारी बचपन यहीं पर बीती है, बहुत ही खुश रहते थे हमारे गांव में हम। तो ये मेरे चाचा जी खड़े हैं, उनको मैं प्रणाम कर रही हूँ। यहाँ मेरी माई है, बड़की माई, उनको मैंने प्रणाम किया। और ये मेरा घर है, अभी आगे से थोड़ा बनना है, कंप्लीट नहीं हुआ है। मेरे हस्बैंड जी आ गए हैं, मेरी बड़की माई और मेरे चाचा जी का पैर छुआ उन्होंने। मम्मी है, मेरी भाभी हैं, सभी लोग बहुत ही खुश हैं कि आप आए हैं। अभी अंदर जा रहे हैं हमें। तो यहाँ हम बैठे हैं सभी, माई, मेरी मम्मी और मैं, और यहाँ मेरे चाचा जी बातें कर रहे हैं। मेरे चाचा जी बहुत अच्छे हैं, उनकी हाइट बहुत ही लंबी है, पूरे मेरे दादाजी पे गए हैं मेरे चाचा जी। मेरे चाचा जी डॉक्टर हैं, लेकिन अभी। तो चलिए मैं अपना मर्दनपुर का घर दिखाती हूँ आपको, आइए। तो आइए हमारा, ये देखिए, ये मम्मी का मेरी अलमारी है। पहले मम्मी कपड़े वगैरह रखती थी, अब ये सामान रखा गया है। भाभी जी, और ये देखिए मेरे दादाजी का फलूक है, एकदम पुराना, पुराने जमाने का। एकदम पुराने जमाने का है, इसमें लोहे लगे। संदूक में मेरी बड़की माई बहुत सारे सामान रखा करती थी। और ये देखिए सब दौरी, सूप सब यहाँ पे रखा गया है। और ये हंडा है जिसमें कोई सामान रखा है। ये मेरी मम्मी का पलंग है, जो उनकी शादी में मिला हुआ था। और ये डेहरी होता है जिसमें चावल, धान, गेहूँ रखते हैं। और ये चूल्हा है, आज भी चूल्हा में खाना बनता है मर्दनपुर पर, और गैस भी रखा गया है। ये एक और सनूक है, मेरी चाची जी अपना इसमें रखती हैं। और ये सब मेरा घर है मर्दनपुर का। ये देखिए धान, हम बचपन में ये धान के बहुत बड़े बड़े रखे होते थे, हम इसको बहुत ही पीटा करते थे धान, और बड़ी हमें खुशी मिलती थी। अब तो ये सपना हो गया है, लेकिन मैं मर्दनपुर आई हूँ तो मुझे देखकर ये धान के बोझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखिए धान खेतों से आए हुए हैं, इसके धान निकाल कर। और ये ओखली है, इसी में ये धान और मक्की को कूट कर चिवड़ी बनाया जाता था। तो ये मक्की देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा दीजिए मैं भी इसको छुड़ाऊँ, क्योंकि शहरों में तो ये देखने को नहीं मिलता है। और ये देखिए ओखली है, ये वही पुराना कल है जो बहुत ही पुराना है, जो अभी यूज़ नहीं होता। और ये बेरी है, इसमें भूसा रखा जाता है। ये मेरी भाभी का पलंग है, जो मेरी बड़ी भाभी हैं। अब तो यहाँ कोई नहीं रहता, सभी शहर में रहते हैं, इसीलिए सब घर खाली पड़ा हुआ है। और ये मेरी छोटी भाभी का कमरा है। देखिए चारों तरफ कितना अच्छा सजा के रखी हैं। फिर ये मक्की की बोरियां हैं, यहाँ धान रखा गया है, फिर यहाँ आलू रखे गए हैं।
ये मेरी चाची जी का रूम है। घर हमारा छोटा ही है लेकिन अन धन से भरा हुआ है। और ये हमारे द्वार पे देखिए पूरी छल्ली लगी हुई है अन्नों की। और ये लेदी कट्टा है जिसमें गाय का चारा काटा जाता है। और ये पुराना घर जैसा है अभी तक वैसे ही पड़ा है। ये सामने देखिए सारा खाली पड़ा हुआ है हमारा घर। यहाँ कोई नहीं रहता, सिर्फ मेरी बड़ी मम्मी और मेरी भैया और भाभी रहते हैं छोटे, इसीलिए सब खाली पड़ा हुआ है। ये देखिए चारों तरफ से अभी बहुत इसमें काम करना है लेकिन कोई रहता नहीं है इसीलिए खाली है। ये मेरी प्यारी सी गैया बैठी है, हर दम हमारे द्वार पे गाय रहती है। फिर ये हमारे यहाँ पर धान के बोरे रखे हैं। ये छत का सीन है, हमारे छत पे भाभी ने पाथी गोबर बना रखा है। ये बोझे रखे हैं आग जलाने के लिए, लकड़ियाँ। और ये ऊपर स्टोर रूम है तो यहाँ भूसा, गाय का चारा वगैरह रखा गया है। हल्दी बहुत होती है हमारे घर में। तो ये प्यारा सा फूल है हमारे द्वार पर और मैं मेरे हस्बैंड यहाँ पे खड़े होके देख रहे हैं। तो देखिए मेरा गांव कितना सुंदर है, चारों तरफ से हरियाली है, पेड़ पौधों से घिरा हुआ। फिर हम दादाजी के घर के पास आ गए हैं और मेरी ये चाची जी हैं, कृति है मेरी बहन, और ये सब हम लोग खड़े हुए हैं। मेरे हस्बैंड और मेरे चाचा जी हैं, मेरे चाचा जी के साथ हम सब खड़े हैं। ये मेरी बड़की माई है, हम सब परिवार। फिर गैया के साथ मैंने एक फ़ोटो खिंचवाया। फिर हम सब तैयार हो गए जाने के लिए अपने घर गोपालपुर। तो फिर ये गाड़ी हमारी यहीं रखी थी तो इस गाड़ी से ही हम अपने घर जाने लगे। गाड़ी पे बैठ के हम अपने ससुराल जाने लगे गोपालपुर तरफ जा रहे हैं। तो देखिए कितना सुहाना गांव है, कितनी सुंदर सड़कें, घर है। और ये छठी मैया जैसे हमें पुकार रही है कि आप रुक जाओ। फिर हम ये भूजे की दुकान पर आए जहाँ भूजा मिलता है हमारे जनता बाज़ार पर। यहाँ पे हर तरह के भूजे मिलते हैं, जैसा चाहिए आप ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर मिक्स भूजा लिया और ये भूजा हमने इतना सारा लिया है कि हम इसे शहर में लेकर आएंगे। और जब भी आते हैं तो हम बहुत सारे भूजे लेके जाते हैं अपने शहर में। तो फिर हमने इस बैठ गए और हम अपने घर की तरफ आने लगे। तो देखिए हमारे बाज़ार पे ये कितनी सुंदर मंडी लगती है सब्जियों की, जो किसान अपने खेतों में उगा कर वो अपने बाज़ार में बेचते हैं। तो ये बाज़ार हमारा है गांव का, चारों तरफ सुंदर सजा हुआ। तो देखिए अब हम अपने गांव आ गए हैं। ये हमारे नदी के किनारे की छठी मैया है जहां हम छठ करते हैं। उसके बाद हम अपने द्वार पर आ गए। ये देखिए हम अपने द्वार पर आ गए हैं गोपालपुर गांव में। मेरी सासू माँ, मेरे सास ससुर हमारा इंतज़ार कर रहे थे। आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए